कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन, रवि कर निकर, धन धन सद्गुरु सुखदा, महिमा कहे न जाय, जो कछु कहूँ तुमरे कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज इस शुभ दिन में, शुभ वेला में हमारे सुरेंद्र बाबू अपने पुत्र के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। 16 संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, छठी संस्कार, बड़ी संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार होता है। उसी में से एक यह मुंडन संस्कार भी है। आज इस मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। सारे यज्ञों से यह यज्ञ श्रेष्ठ कहलाता है। कहा अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यते। यह यज्ञ ऐसा यज्ञ है कि अन्य जगहों का किया हुआ पाप जो है, यह ज्ञानमय यज्ञ में आने से सारा पाप क्षय हो जाता है। और यहाँ पर कोई झूठ साँच यदि पाप हो जाए का संसार में कहीं भी जाने पर भी यह क्षय नहीं होता, बशर्ते वज्र के समान हो जाता है। इतना बड़ा यह यज्ञ है। आज सुरेंद्र बाबू ने यह मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर इतना बड़ा यह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सत्संग के द्वारा यह संस्कार हो रहा है। कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक तराजू के पलड़ा पर रख दिया जाए और यह सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रख दिया जाए, फिर भी बराबर नहीं होगा। इतना बड़ा यह यज्ञ है। कहा तात मिलाए पुण्यमात मिलाए, सुत भ्रात मिलाए, युवती सुखदाई, राज मिलाए गजबाज मिलाए, सब साज मिलाए, वनवंचित फल पाई, लोक मिलाए सुरलोक मिलाए, विधि लोक मिलाए, वैकुंठ जाए, सुंदर कहे सब सुख मिलाए,
संत समागम दुर्लभ भाई। हे भाई, तुम्हारे सुख के लिए परिवार, कुटुंब, हाथी घोड़ा, संपत्ति सब हो जाए सुख के लिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं स्वर्ग और वैकुंठ का भी सुख हो जाए, फिर भी कहा संत समागम दुर्लभ भाई। हे भाई, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इतना सुख प्राप्त होते हुए भी यदि सत्संग का सुख नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल है। संतों का दर्शन साधारण दर्शन नहीं है। कहा साधु नांग दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालेन फलन्ते तीर्थ सधो साधु संगमः। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। यदि साधु का दर्शन हो गया, समझिए सारे तीर्थों से पुण्य एकत्र हो गया आपका। यदि साधु का दर्शन हो गया, तब साधु का दर्शन होने से हम लोग सोचते हैं आज का यात्रा शुभ हो गया। देखिए, साधु का दर्शन साधारण दर्शन है। वेद व्यास जी महाराज एक बार जा रहे थे, एक कीड़ा बड़ी तेजी से रास्ता काटते हुए जा रहा था। कीड़ा से पूछा, अरे कीड़ा, तुम बड़ी तेजी में जा रहे हो, क्या बात है? तो कीड़ा क्या कहता है, अरे भाई, हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी के तले दब देने से मरने के चलते मैं तेजी से भागे जा रहा हूं। कहा, सुनो, मरने से भी तुम डरते हो? कहा कि नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डरता हूं। मुझे डर यह है कहीं कीड़ा जोनी से कहीं और नीच जोनी में शरीर चला गया, कितना दुख होगा, उसका डर है। अभी तो कीड़ा जोनी में है, और कहीं लैट्रिन का कीड़ा बन गया तो बताइए कितना दुख होगा। वही डर है हमको। कीड़ा जोनी से कहीं और नीचा जोनी में चले जाएंगे तो कितना दुख होगा। वो कीड़ा को कितना ज्ञान था। हम लोग तो मनुष्य है ना। यह शरीर जो है विचारणीय शरीर है, विचार करने के लिए दिया है ये शरीर। कीड़ा को ज्ञान है, यदि मर जाएंगे, नीच जोनी में चले जाएंगे, कहीं लैट्रिन का कीड़ा बन गया तो कितना तकलीफ होगा, उसको चिंता है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अरे कीड़ा, अब तुम नीच जोनी में नहीं जा सकता है। अब तुमको संत का दर्शन हुआ है, अब तुम नीच जोनी में नहीं जा सकता है। जब तक तुम ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं करेगा, इधर तुम नीच जोनी में नहीं जा सकता है। यह सुन करके वह कीड़ा गाड़ी में के लिख के बीच में आकर के बैठ गया। गाड़ी आई, गाड़ी के तले दब करके वो कीड़ा मर गया। जैसे शरीर छूटा कीड़ा का, बहुत सुंदर दिव्य शरीर उत्पन्न हुआ, और इतना सुंदर शरीर उत्पन्न हुआ, वही बच्चा आगे चल करके याज्ञवल्क्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कितने बड़े संत हुए याज्ञवल्क्य मुनि। देखिए, साधु का दर्शन से जीव का कल्याण हो गया, जीवन बन जाता है साधु के दर्शन से। इसलिए संतों का दर्शन साधारण दर्शन नहीं है। कहा है, कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। संत कबीर साहब कहते हैं, जब साधु का दर्शन होता है ना, तो भगवान का याद आता है। लेखा की वही घड़ी बाकी के दिन बाद। जितना देर हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं,
यही लेखा जोखा भगवान के रजिस्टर पर है। और दिन भर आप जो अपना घर का काम काज क्रियाकलाप आप करते हैं, इसका लेखा जोखा भगवान के रजिस्टर पर नहीं है। यही जो जितना देर आप सत्संग में बैठे हैं ना, इसी का लेखा जोखा भगवान के रजिस्टर पर है। कितना देर आप सत्संग में बैठे, कितना देर सत्संग के वाणी को आपने श्रवण किया, यही भगवान के रजिस्टर पर है। इतना सत्संग का महत्व है। सत्संग का महत्व साधारण है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मने बेटा, दारा मने पत्नी। सुत दारा और लक्ष्मी धान, ये तो पापी के घर भी होता है, लेकिन साधु का दर्शन बड़ी दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से साधु का दर्शन होता है। गुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि ने, गुरु वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र को विश्वामित्र मुनि ने मार दिया था। गुरु वशिष्ठ मुनि ने, गुरु वशिष्ठ मुनि से विश्वामित्र मुनि कहते हैं, मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, ब्रह्म ऋषि कहलाने योग्य तुम नहीं हो, इसलिए तुमको ब्रह्म ऋषि नहीं कहेंगे। इसके कारण विश्वामित्र मुनि स्वपुत्र को मार दिया था और कहा, तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। उसके चलते गुरु वशिष्ठ मुनि भागते फिरते थे। एक दिन घर में आया, अपना पत्नी से गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि देवी जल्दी भोजन कराओ। कहीं आ गया विश्वामित्र मुनि तो आज मेरा भी काम तमाम कर देगा। गुरु वशिष्ठ मुनि की पत्नी ने जल्दी जल्दी भोजन परस करके दिए। जैसे खाते हैं ना, गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, देवी आज सब्जी में नमक नहीं दिया था क्या? कहा घर में नमक ही नहीं था। कहा बगल में विश्वामित्र मुनि का घर है, अरे उसके यहां से नमक क्यों नहीं ले आई? कहा क्या बात करते हैं, कोई दुश्मन के यहां से नमक लाएंगे जो मेरा 100 पुत्र को मार दिया है, और कहते उसके यहां से नमक ले काहे नहीं ले आई? कहा सुनो देवी, आखिर साधु है ना, देखिए। कहा आखिर साधु है ना, क्या दिक्कत है? कुछ करता है अपने लिए करता है, मेरा धर्म है, हम अपना धर्म करते हैं। आखिर साधु है, उसके यहां से नमक ले आते। कहा कबीर संगति साधु की, जो कि भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। यदि साधु के यहाँ जो का भूसा का रोटी खाना पड़ जाए तो खा लीजिए, साकट के यहाँ खीर मिले खाने के लिए तो मत जाइए। आखिर साधु है, क्या दिक्कत है? उसके यहां से नमक ले आते। गुरु वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि को गुणगान कर रहे। अब विश्वामित्र मुनि बगल में खड़ा होकर तलवार लेकर तैयार है। आज जैसे निकलेगा, आज इसका भी काम तमाम कर देंगे। तलवार लेकर के खड़ा है, या गुणगान जो कर रहे हैं, आखिर तो साधु है ना, क्या दिक्कत है? ले आती नमक उसके यहां से। यह सुन करके विश्वामित्र मुनि का हृदय पिघल गया। कहा देखो मैं आज आया हूं मारने के लिए, और मेरा आज गुणगान कर रहा है। जैसे ही सुना, विश्वामित्र मुनि ने तलवार उठा करके फेंक दिया और गुरु वशिष्ठ मुनि के चरण में जाकर के
गिर गया। जैसे चरण में गिरा, गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं उठो ब्रह्म ऋषि उठो। कहा अब तुम ब्रह्म ऋषि कहलाने योग्य हो, उठो। उठा करके और अपना छाती से लगा लिया। कहा अब तुम ब्रह्म ऋषि कहलाने योग्य हो। अब तुम्हारे अंदर का सारा अहंकार दूर हो गया। जब तक जीवन में अहंकार रहता है तब तक भक्ति नहीं होता है। भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम पहले अंदर से अहंकार को निकाल दीजिए। साधु दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पांव आगे बढ़े कोटि तीरथ समान। साधु का दर्शन करने के लिए जाइए ना, अभिमान त्याग करके जाइए, एकदम भीतर से उद्गार भाव से जाइए। और जो जो पांव आगे बढ़े करोड़ों तीर्थ होता है। एक महात्मा जी एक गांव में आए थे और महात्मा जी ने कहा जो 101 तीर्थ किया है ना उसी के यहाँ हम भोजन करेंगे, उसी के हाथ से भोजन करेंगे। गांव में अनाउंस हो गया। 5 दिन तक महात्मा जी भूखा रह गया। कोई घर में खिलौने वाला नहीं है, सबका हरिया चूल्हा बंद हो गया। एक व्यक्ति महात्मा गांव में भूखा है, हम लोग बनसा बना करके खाएंगे, सबका चूल्हा बंद हो गया। उसी गांव में एक नई बधू आई, उसको मालूम हुआ। कहा माता जी भोजन क्या बनाएंगे? कहा क्या बनाएगी भोजन? अरे एक महात्मा जी आए हैं, उसको खिलौने वाला नहीं है, उसके चलते सबका चूल्हा बंद है। कहा क्या बात है? कहा उसका कहना है जो 101 तीर्थ किया है उसी के हाथ से हम भोजन करेंगे। कहा बाबा को हम भोजन कराएंगे। नई बधू शादी करके आई ही थी, कहा हम बाबा को भोजन कराएंगे। सत्संगी घर के बच्चे थे, कहा हम भोजन कराएंगे। कहा समूचा गांव का आदमी थक गया, तुम आज आई है और कहते हम भोजन कराएंगे, कितना तीर्थ किया है? कहा हम जानते हैं ना, हम बाबा को भोजन कराएंगे। बढ़िया से भोजन बनाइए और जा करके बाबा को कहती है बाबा चलिए हमारे यहाँ, हम आपको भोजन कराएंगे। कहा बेटी तुमको पता नहीं है, मेरा कुछ प्रश्न है। जो 101 तीर्थ किया है उसी के हाथ से हम भोजन खाएंगे। कितना तीर्थ किया है तुम? कहा बाबा हम सत्संग में सुनी हूं, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पांव आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान। कि बाबा ज्यों ज्यों पांव आगे बढ़ता है 1 करोड़ तीर्थ होता है। एक डेग उठाने पर 1 करोड़ तीर्थ। बाबा आप ही बताइए, घर से चली हूं, कितना डेग उठा करके कितना तीर्थ हुआ? बाबा आप ही बोलिए। कहा बेटी धन्य है तुम जीत गई, मैं हार गया। कहा चलो भोजन करा। देखिए संत का दर्शन से करोड़ों तीर्थ हो जाता है। साधारण है संत का दर्शन, जीवन खिल उठता है। यदि साधु का दर्शन होता है तब। असाधु कहते हैं किसको? शास्त्र कहते हैं साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः। साधु का तीर्थ ही सबसे बड़ा तीर्थ है। साधनुत सर्वान इंद्रियान यह साधु, जो सारे इंद्रियों को बस कर लेता है उसी का नाम है साधु। साधु साधारण है, सब चीज को जो बर्दाश्त कर लेता है उसी का नाम है साधु। जीवन खिल उठा, बाबा आकर के भोजन किए, जीवन सफल हो गया। देखिए बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजा।